क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको गुजरा हुआ वक्त वापस मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? ये किस्सा है शहर आरज़ुआ का, जहां एक ऐसी गली थी जिसका रास्ता सिर्फ उसे मिलता था जो अपनी जिंदगी से तंग हो। इस गली के आखिर में एक छोटी सी दुकान थी जिसके बाहर कोई नाम नहीं था, बस एक पुरानी रेत घड़ी लटक रही थी। दुकान के अंदर एक परासरार शख्स बैठता था जिसे लोग वक्त का सौदागर कहते थे। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। वो जितना बूढ़ा लगता था उसकी आवाज इतनी ही जवान थी। इसकी दुकान में हजारों छोटी बड़ी शेषशाल रखी थी जिनमें रंग बिरंगा धुआं कैद था। कोई नीला धुआं बचपन था, कोई सुनहरा धुआं जवानी और कोई स्याह धुआं खौफनाक रातें। एक दिन एक अमीर मगर बूढ़ा ताजिर मंसूर इस दुकान में दाखिल हुआ और सौदागर से बोला, मैंने सुना है तुम वक्त बेचते हो। सौदागर ने उसे देखा और मुस्कुराया। मैं वक्त बेचता नहीं हूं मंसूर, मैं सिर्फ तबादला करता हूं। कैसा तबादला? मंसूर ने तजस्सुस से पूछा। सौदागर ने एक मेज पर टूटा हुआ आईना रखा और कहा, तुम मुझे अपनी अक्ल और तजुर्बा दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दे दूंगा। मंसूर, हंसा, अक्ल का मैं क्या करूंगा? मुझे तो वो ताकत चाहिए कि मैं दोबारा दुनिया को फतह कर सकूं। सौदागर ने एक सब्ज शेशी निकाली और उसका ढक्कन खोल दिया। एक तेज रोशनी निकली और मंसूर को महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियों का दर्द गायब हो रहा है। इसके सफेद बाल स्याह हो गए, उसकी झर्रियां मिट गईं और वो एक 25 साला कड़िल जवान बन गया। मगर जैसे ही वो जवान हुआ, उसे अपने बचपन के दोस्तों के नाम, अपने कारोबार की बारीकियां और जिंदगी के तल्ख इसबाक भूल गए। वो अब एक ताकतवर जिस्म तो रखता था, मगर इसका दिमाग एक नादान बच्चे जैसा था। वो खुशी से इछलता हुआ दुकान से बाहर निकला। उसे लगा कि अब दुनिया उसके कदमों में है। वो अपनी ही दुकान पर पहुंचा जहां उसका मुलाजिम काम कर रहा था। मैं तुम्हारा मालिक मंसूर हूं, उसने गुरज कर कहा। मुलाजिम हंसा। हमारा मालिक तो एक दाना बूढ़ा था, तुम तो कोई आवारा नौजवान लगते हो, बाहर निकलो यहां से। मंसूर को अब याद ही नहीं था कि उसने अपनी दौलत कहां छुपाई है या उसके कारोबार के माहदे किया थे। वो सड़कों पर घूमने लगा। उसे भूख लगी, मगर उसे यह नहीं पता था कि रोटी कैसे कमाई जाती है। शाम तक उसे एहसास हुआ कि ताकतवर जिस्म के बगैर अक्ल इंसान को जानवर बना देती है। वो रोता हुआ वापस इसी गली में गया, मगर उसे गली का रास्ता ही याद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो याददाश्त तो उसने बेच दी थी। वो कई दिनों तक शहर की दीवारों से टकराता रहा। लोग उसे पागल जवान कहने लगे। दूसरी तरफ शहर का एक गरीब तालिब इल्म हारिस इसी दुकान में पहुंचा। हारिस बहुत ज़हीन था, मगर उसके पास वक्त नहीं था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। इसे बीमार मां की खिदमत करनी पड़ती थी। सौदागर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं अपनी मां का इलाज कर सकूं और पढ़ सकूं। हारिस ने उल्तजा की। सौदागर ने कहा, मैं तुम्हें वक्त दे सकता हूं, मगर बदले में तुम्हें अपनी मुस्कुराहट देनी होगी। तुम ताहियात कभी खुशी महसूस नहीं कर सकोगे, चाहे तुम कितने ही कामयाब क्यों ना हो जाओ। हारिस ने अपनी मां के लिए यह सौदा कबूल कर लिया। उसे 10 साल का इजाफी वक्त मिल गया। उसने दिन रात मेहनत की, बड़ा डॉक्टर बना और अपनी मां को बचा लिया। वो शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया, मगर उसके चेहरे पर कभी रौनक नहीं आई। वो अपनी मां को हिनस्ता देखता, मगर उसे खुद खुशी महसूस नहीं होती थी। उसका दिल पत्थर का हो चुका था। उसे अपनी कामयाबी का कोई मजा नहीं आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो वक्त जिसमें एहसास ना हो वो एक बोझ है। उधर मंसूर भटकते भटकते दोबारा उसी दुकान के सामने पहुंच गया। कुदरत ने उस पर रहम किया था। वो अंदर दाखिल हुआ और सौदागर के पैरों में गिर गया। मुझे मेरी बढ़ापा वापस दे दो, मुझे ये जवानी नहीं चाहिए। सौदागर ने उसे आईने में दिखाया। देखो मंसूर, आईने में अब तुम नहीं, तुम्हारा खौफ नजर आ रहा है। जो वक्त गुजर गया वो एक सबक था, और जो तुमने खरीदा वो एक सजा है। इसी वक्त हारिस बेहिस डॉक्टर भी वहां पहुंच गया। 2 मुख्तलिफ लोग, 2 मुख्तलिफ सौदे, मगर दोनों ही बर्बाद थे। हारिस ने कहा, सौदागर, मेरा वक्त ले लो और मेरी मुस्कुराहट वापस कर दो। मैं गरीब रहकर खुश रहना चाहता हूं।
सौदागर ने कहकहा लगाया, सौदा वापस नहीं होता, मगर एक रास्ता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर सको तो तुम बच सकते हो। सौदागर ने मंसूर से कहा कि वो हारिस का तजुर्बा बन जाए और हारिस से कहा कि वो मंसूर की ताकत बन जाए। मंसूर ने हारिस पर हमला कर दिया ताकि वो उसकी अक्ल छीन सके, और हारिस ने मंसूर को कैद करना चाहा ताकि वो उसकी जवानी पर तजुर्बात कर सके। सौदागर ये सब देखकर उदास हो गया। इंसान वक्त बदलने के लिए तैयार है, मगर अपनी फितरत बदलने के लिए नहीं। उसने एक बड़ा आईना जमीन पर पटक दिया। आईना टूटते ही एक धमाके हुआ। पूरे शहर में वक्त थम गया। परिंदे हुआ में रख गए, पानी का बहना रख गया। सिर्फ सौदागर, मंसूर और हारिस हरकत कर रहे थे। सौदागर ने कहा, अब तुम्हारे पास ना मुस्तकबल है ना माजी, सिर्फ यह लम्हा है। अगर इस लम्हे में तुमने सच ना बोला तो तुम हमेशा के लिए उस टूटे हुए आईने में कैद हो जाओगे। मंसूर डर गया। मंसूर ने कहा, मैं एतराफ करता हूं, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ अपने लिए गुजारी। मुझे वक्त की कदर नहीं थी, मुझे सिर्फ कब्जे की हूस थी। हारिस ने रोते हुए कहा, मैंने मां की मोहब्बत के नाम पर सौदा किया, मगर असल में मुझे अपनी नाकामी का खौफ था। मैंने अपनी खुशी खुद कत्ल की। जैसे ही उन्होंने अपने अंदर के सच को माना, आईने के टुकड़े खुद ब खुद जड़ने लगे। सौदागर ने हाथ लहराया और एक सफेद रोशनी ने सब कुछ ढांप लिया। जब मंसूर की आंख खुली, वो अपने बस्तर पर था। वो अब भी बूढ़ा था, इसकी हड्डियां अब भी दर्द कर रही थीं, मगर वो खुश था। उसने खिड़की से बाहर देखा, सूरज निकल रहा था। हारिस जब बीदार हुआ, वो अपनी मां के पास बैठा पड़ रहा था। वो अब भी गरीब था, मगर वो मुस्कुरा रहा था। वो प्रासरार दुकान गायब हो चुकी थी। वहां अब सिर्फ एक सादा दीवार थी, मगर इस दीवार पर एक जुमला लिखा था, वक्त सौदा करने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। शहर आरजू के लोग अब भी उस गली को ढूंढते हैं, मगर वो गली सिर्फ उसे मिलती है जो लम्हे मौजूद की कदर करना सीख ले। शहर आरजू में जिंदगी मामूल पर आ गई थी। मंसूर के पास अब एक नई किस्म की बसीरत आ गई है। वो लोगों के चेहरों को देखकर बता सकता था कि कौन अपने वक्त को जाये कर रहा है और कौन उसे जी रहा है। एक शाम जब वो अपने बाग में बैठा था, उसे झाड़ियों के पीछे वही सौदागर खड़ा नजर आया, मगर इस बार उसने एक फकीर का लिबास पहन रखा था। सौदा खत्म नहीं हुआ मंसूर, तुमने सिर्फ अपना खौफ वापस किया है, कर्ज अभी बाकी है, सौदागर ने धीमी आवाज में कहा। मंसूर कांप उठा। कैसा कर्ज? मैंने तो अपनी दौलत लिटा दी, मैं अब एक सादा जिंदगी गुजार रहा हूं। सौदागर ने एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा उसे दिया। ये इस टूटे हुए आईने का हिस्सा है, इसे हारिस तक पहुंचाओ, वरना तुम्हारा वक्त दोबारा थम जाएगा। मंसूर ने वो टुकड़ा लिया और हारिस की तलाश में निकल पड़ा। हारिस एक हकीम की दुकान में गरीबों का इलाज कर रहा था। हारिस के पास मुस्कुराहट तो थी, मगर उससे एक अजीब बेचैनी घेरे हुए थी। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब मंसूर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हारिस एक यतीम बच्चे का इलाज कर रहा है और उसकी आंखें नम हैं। हारिस, सौदागर वापस आ गया है। मंसूर ने करीब जाकर सरगोशी की। हारिस ने वो शीशे का टुकड़ा देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैं जानता था वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही इन दोनों ने उस टुकड़े को एक साथ छुआ, अस्पताल का शौर गायब हो गया और वो दोबारा इसी प्रासरार दुकान में खड़े थे। मगर इस बार दुकान खाली नहीं थी। वहां शहर के कई नामूर लोग, वजीर और ताजिर मौजूद थे जो कतार में खड़े वक्त खरीद रहे थे। मंसूर ने देखा कि शहर का काजी अपनी इंसाफ पसंदी बीचकर इख्तिदार खरीद रहा था। एक नौजवान मां अपनी ममता बीचकर आसाइश खरीदने की कोशिश कर रही थी। रुको, ये सौदागर तुम्हें बर्बाद कर रहा है, हारिस ने कहा, मगर किसी ने उसकी आवाज ना सुनी। वो सब एक शहर में मुब्तला थे, उन्हें सिर्फ अपनी होश नजर आ रही थी। सौदागर ने कहका लगाया, तुम दोनों को क्या लगा कि तुमने सच बोल दिया तो कहानी खत्म हो गई? मैं तो सिर्फ वो आईना दिखाता हूं जो तुम लोग देखना चाहते हो। मैं वक्त का सौदागर नहीं, मैं तुम्हारी तरजीहात का अक्स हूं। मंसूर ने पूछा, तुम हमसे चाहते क्या हो?
हमने तो अपनी इस्लाह कर ली है। सुदागर ने कहा, तुम्हारी इस्लाह तब तक अधूरी है जब तक तुम दूसरों को इस दलदल से नहीं निकालते। अगर तुम उस शहर के लोगों का वक्त बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस अजीम रेत घड़ी को तोड़ना होगा जो महल के तह खाने में रखी है। मंसूर और हारिस महल की तरफ रवाना हुए। वो खफिया रास्तों से गुजरते हुए तह खाने में पहुंचे, जहां एक 10 फुट ऊंची रेत घड़ी रखी थी। उसके अंदर रेत नहीं बल्कि लोगों की मुस्कुराहटें, आंसू और यादें चमक रही थीं। उसे तोड़ दो मंसूर, यही हमारी आजादी का रास्ता है, हारिस ने एक भारी पत्थर उठाते हुए कहा। जैसे ही मंसूर ने पत्थर मारने के लिए हाथ उठाया, रेत घड़ी के अंदर इसके अपने बचपन की तस्वीर भरी। उसे वो लम्हा नजर आया जब उसके वालिद ने उसे पहली बार गले लगाया था। वो याद इतनी खूबसूरत थी कि उसका हाथ रख गया। अगर मैं उसे तोड़ दूंगा तो ये यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। मंसूर रो पड़ा। हारिस ने देखा कि रेत घड़ी के अंदर उसकी मां का वो लम्हा है जब उसने पहली बार हारिस को चलते हुए देखा था। हारिस ने मंसूर का हाथ थामा। मंसूर, यादें दिल में होती हैं, इस शीशे के कैद खाने में नहीं। अगर हम आज पीछे हट गए तो ये शहर कभी आजाद नहीं हो पाएगा। दोनों ने एक साथ मिलकर रेत घड़ी को तोड़ दिया। घड़ी टूटते ही वो तमाम लोग जो दुकान में सौदा कर रहे थे एकदम होश में आ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सौदागर का वजूद धुएं की तरह उड़ने लगा। इसका चेहरा बिगड़ गया। हारिस की मां दौड़ती हुई आई और उसने हारिस को सीने से लगा लिया। बेटा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बरसों बाद जागी हूं। वो दोनों अब शहरे आरजू के मुहाफिज बन गए। उन्होंने एक ऐसा मुदरसा बनाया जहां वक्त की कदर सिखाई जाती थी। उनके शहर में अब कोई घड़ी नहीं थी। लोग सूरज की रोशनी और परिंदों की चहचहाहट से वक्त का अंदाजा लगाते। वो बस्ती दुनिया की सबसे प्रसकून जगह बन गई क्योंकि वहां कोई भी वक्त के पीछे नहीं भाग रहा था। बरसों गुजर गए। मंसूर और हारिस बूढ़े होकर उसी दुनिया से रुखसत हो गए जिसकी उन्होंने कदर करना सीखी थी। मगर उनकी कहानी आज भी इन गलियों में गूंजती है जहां कभी वक्त बीता जाता था। यह कहानी यहां खत्म होती है, मगर आपकी सोच का सफर यहां से शुरू होना चाहिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।